नमस्कार दोस्तों ज़िंदगी में हंसना बहुत ही ज़रूरी है। हंसी से ही हमारी ज़िंदगी के जो टेंशन है, समस्याएं हैं, उनका समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। हंसना एक अचूक दवा है जो हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। चलिए दोस्तों, कुछ हंसी के गुदगुदे चुटकुले हैं जो आपसे मैं आपको बांटना चाहता हूँ। आपको मुझे आशा है कि वो शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ पलों के लिए हंसी मजाक लेकर आएंगे। एक बार क्या हुआ, राजू अपने दफ्तर से सीधा चला घर के लिए। थका हुआ था। उसने क्या किया, रास्ते से एक ब्लैक लेबल बोतल खरीद ली। शीशे की बोतल थी। मोटरसाइकिल पे चल दिया था, थका हुआ था। उसे सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि घर जाते जाते ये मेरी बोतल टूट ही जाए। उसका सोचना भी सही था। उसने क्या किया, रास्ते में आराम से पेड़ के नीचे बैठा और बोतल को खोला और वह गट गट करके लगभग सारी बोतल ख़त्म कर गया। उसके बाद उठा चल दिया। यकीन मानिए दोस्तों, रास्ते में बिल्कुल वही हुआ। रास्ते में वो 4 बार गिरा घर पहुंचने से पहले और टूट फूट घर पहुंचा। एक बार और क्या हुआ, एक बच्चा अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी मम्मी बताओ मैं कैसे पैदा हुआ था। मम्मी शर्मा गई। क्या बताए मम्मी, बड़ा अजीब सवाल पूछा बच्चे ने। मम्मी ने आखिर में ठीक है दिमाग से काम लिया। बोला बेटा ऐसा हुआ था, एक मिठाई का एक डब्बा था, इस डब्बे के अंदर मैंने मिठाई रख दी, कुछ देर बाद खोला तो तुम पैदा हो गए। बच्चे ने सोचा अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो मैं भी कर सकता हूँ। बच्चे ने क्या किया, एक डब्बा लिया, उसे मिठाई रखी और उसका बंद करके रख दिया। कुछ दिन बाद खोले देखा तो उसमें क्या निकला, एक काकरोच निकला। काकरोच देखते के बच्चा बड़ा हैरान हो गया। बोला ये क्या, इसमें से तो बच्चा निकलना चाहिए था। बड़ा गुस्सा आया बच्चे को। बोला दिखता तो तू बड़ा शैतान है, मन तो करता है तुझे जान से मार दूँ, पर क्या करूँ, तुम मेरी औलाद हो। आगे क्या हुआ दोस्तों, बच्चों के एग्ज़ाम थे। बच्चा एग्ज़ाम में बैठा, बड़ी चिंता में बैठा था, सोच रहा था, परेशान था। मैडम ने पूछा, बच्चे क्या हुआ, परेशान क्यों हो, क्या पेन भूल के आ गए हो। बच्चा कुछ नहीं बोला। फिर क्या हुआ, क्या अपना कैलकुलेटर भूल के आ गए हो। फिर भी बच्चा कुछ नहीं बोला। फिर बोली मैडम, क्या आप रोल नंबर भूल गए हो। फिर भी बच्चा कुछ नहीं बोला। फिर बच्चा परेशान हो गया, आखिर बोलना पड़ा, अरे चुप हो जा मेरी माँ, मैं जो पर्ची लेके आया था वो गलत सब्जेक्ट की लेके आ गया। क्यों मेरे पीछे पड़े हो। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आगे तो एक बहुत ही अच्छा चुटकुला सुनाता हूँ आपको। इसके बाद एक पति था, बड़ा परेशान था, शेयर मार्केट से मार खा के आया था, काफ़ी नुकसान हो गया था। बैठा बैठा बेचारा सोच रहा था। घर में सामने उसकी बीवी बैठी थी जो कि बहुत मोटी हो गई थी। उसको देख के उसके विचार आया कि 3 साल में और तो कुछ बाकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस इन्वेस्टमेंट में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मेरी बीवी जो है खा खा के 3 गुना मोटी हो गई है। आज क्या बात दोस्तों, बच्चा और दादा आपस में बातें कर रहे थे। सामने से उनकी बच्चे की टीचर आ रही थी। दादाजी बोले, देखो तुम्हारी टीचर आ रही है, फटाफट पलंग के नीचे घुस जाओ, छुप जाओ। बच्चा बोला, नहीं दादाजी नहीं, पहले आप छुप जाओ। बोला क्यों, क्योंकि मैंने मैडम को खबर दी है कि मेरे दादाजी गुजर गए हैं, उनको झूठ बोल के मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ली है। उसके बाद आगे क्या होता है दोस्तों, एक और बड़े मज़ेदार चुटकुला सुनाता हूँ मैं आपको। क्या होता है कि एक वकील और एक डॉक्टर होता है। तो क्या होता है, एक दोनों को एक ही लड़की से प्रेम हो जाता है। डॉक्टर क्या करता है कि रोज़ाना लड़की को एक गुलाब का फूल देता है जो कि प्रेम की निशानी होता है। लेकिन वकील क्या करता है, बहुत चालाक होता है वकील क्या करता है, उसको रोज़ाना एक सेब दे देता है। लड़की सोचने लगी बड़ी परेशान, ये क्या है, डॉक्टर साहब तो मुझे गुलाब का फूल देते हैं, अच्छी बात है, चलो गुलाब का फूल होता है, प्रेम के लिए दिया जाता है, वकील क्या हमारे सेब देता है। आखिर परेशान होकर सोचने लगी क्या करूँ। एक दिन उसने वकील से पूछ ही लिया, ये क्या है, वो तो डॉक्टर साहब तो मुझे गुलाब का फूल देते हैं और आप मुझे सेब देते हैं। वकील ने जवाब दिया, क्या होता है, अभी रोज़ाना प्रतिदिन एक सेब खाने से आप डॉक्टर को दूर भगा सकते हैं, इसलिए मैं डेली आपको सेब देता हूँ।
आगे एक मुर्गी फार्म में दो मुर्गी फार्म का मालिक था, सभी मुर्गियों को बोलता है कि तुम लोग रोज़ाना मुझे कम से कम 2 अंडे दोगी। अगर 2 अंडे नहीं दिए, जिस मुर्गी ने 2 अंडे नहीं दिए मैं उसको काट डालूँगा। अगले दिन आके देखता है सभी मुर्गियों ने, ट्रिक थी जो काम कर गई, सभी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दे दिए। लेकिन एक मुर्गी थी जो एक साइड में खड़ा था, उसने एक ही अंडा दिया था। बोला भाई क्या हुआ, तूने एक अंडा क्यों दिया? बोला मालिक ये तो सभी मुर्गियाँ हैं, इन्होंने 2-2 अंडे दे दिए। मैं तो मुर्गा हूँ, मैंने तो आपके डर से एक अंडा दिया है, 2 अंडे कहाँ से देता? एक लड़का क्या एक लड़की से बोला कि जाने मन आइए मेरे दिल में आ जाइए। लड़की बोली सैंडल उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, सैंडल उतारने की जरूरत नहीं है, मंदिर थोड़ा है तो मैं दिल है, सैंडल समेत आ जाइए। एक बार क्या हुआ, एक लड़के को बहुत बुरी आदत थी, वो रात को देर देर तक 2-2 बजे तक मोबाइल चलाता रहता था। घर वाले परेशान, अरे क्या करे कैसे समझाए। एक दिन क्या हुआ कि लड़के का मोबाइल ख़राब हो गया, वो सो गया। घर वाले ने सोचा 8 ही बजे सो गया, कुछ तबीयत खराब हो गई और लगता है बेहोश हो गया है। घर वाले उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में दवाई इंजेक्शन वगैरह के उसको दर्द हुआ तो उठा, क्या हुआ क्या कर रहे हो? अरे हमने सोचा तो बेहोश हो गया। नहीं 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 नहीं, बेहोश नहीं हुआ था, मेरा तो मोबाइल याद ख़राब हो गया था इसलिए मैं 8 ही बजे सो गया। दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक औरत का बेचारे का पति गुजर गया, बड़ी परेशान, घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। लड़का बोलता है मुझे लैपटॉप चाहिए, लड़की बोलती है मुझे मोबाइल चाहिए। मैं परेशान होकर अपने पति के कब्र के पास गई और जाके बोली बताइए मैं क्या करूं? लड़का बोलता है लैपटॉप चाहिए, लड़की बोलती है मुझे मोबाइल चाहिए और मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, मैं क्या करूं? कब्र में से दबी दबी आवाज़ आई, अरे भगवान मैं मर गया हूँ, मैं दुबई नहीं गया हूँ। उसके बाद और आगे बढ़िया चट क्लास में आता हूँ। क्या हुआ कि दोस्तों जब भी हम शरारत करते थे, घर में शिकायत जाती थी, हमारी माँ कहती थी तो घर आ जा, फिर मैं तुझे आके बताती हूँ। दोस्तों पता नहीं वो क्या बात थी, मेरी माँ ने आज तक मुझे बताया ही नहीं। दोस्तों अगर मेरे चुटकुले आपको पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि आपको आपका मनोरंजन और अच्छे प्रकार से मैं कर सकूँ। नमस्कार दोस्तों।